बच्चियों को कि ससुराल में तुमको कैसे रहना है। इस टॉपिक पर माएं बच्चियों को ट्रेन नहीं करती। बच्चियां बड़ी गैर हकीकत पसंदाना अनरियलिस्टिक तमन्नाएं लेकर दुल्हन बन के जाते हैं, और वहां पहले दिन तो इस्तकबाल बड़े प्यार से होता है। सास साहिबा बनाए लेती है, यासीन शरीफ पढ़ के फूंकती है, जमजम पिलाती है, अब पता नहीं अली और हुसैन और फातिमा पंचन पाक के वजीफे पढ़ के हो सकता है इसमें। लेकिन एक हफ्ते के बाद बहू 8 बज गए अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। सोचने लगी मैं नौकरानी या बहू, ये क्या हो गया, ये हुआ क्या। अगर बीवी शौहर से बात करके हंस रही है तो सास साहिबा का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अक्सर मखलूकिन अला वजिल अर्द। और मैं जानता हूं कि तुम अरबी नहीं समझती, इसलिए इस जुमले को नहीं समझ पाई होगी। मैं तर्जुमा कर देता हूं। सास दुनिया की सबसे खतरनाक मखलूक। कनाडा का गेंडा उतना खतरनाक नहीं है जितना भारत की सासें खतरनाक। वो सांस भूल जाती है कि मैं भी कभी बहू थी। ये अजीब बात है। वो भूल जाती है कि मैं जब रुखसत होकर ससुराल आई थी तो मेरी उम्मीदें क्या थी, मेरी तमन्नाएं क्या थी, मेरी आरजुएं क्या थी, मेरी प्रायोरिटीज क्या थी। मेरी बहनों, ऐसी सास बनना कि बेटी ये कहे कि मैं वो खुशनसीब बहू, तुम्हारी ये कहे कि मैं वो खुशनसीब बहू हूं कि मेरी 2 माएं, एक माँ वो जिसने मुझे जन्म दिया, एक माँ वो जिसने ससुराल में मुझे माँ जैसा प्यार दिया। यह है इस्लाम। इस्लाम बुर्के का नाम सिर्फ नहीं है, इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है। बहुओं को बेटियों जैसा प्यार देना इस्लाम है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब व गरीब नमूना पेश कर गए। सबसे क्लोज 4 सहाबी थे। 2 सहाबा के आप दामाद बन गए और 2 सहाबा को आपने अपना दामाद बनाया। अजीब व गरीब रिश्ता आपने कायम किया। अबू बकर और उमर के आप दामाद बने। अबू बकर की बेटी आपकी बीवी, उमर की बेटी आपकी बीवी, और उस्मान और अली को अपना दामाद आपने बना लिया। इस तरह घरेलू जिंदगी की मोहब्बत, घरेलू जिंदगी का प्यार, ये आपने पूरे भरपूर तरीके पर उम्मत की औरतों और बहुओं को, उम्मत की सासों नंदों को, उम्मत के दामादों बेटों बहुओं को हुजूर ने प्रैक्टिकली सिखाया। क्या मोहब्बत का माहौल था, क्या क्या बेतकल्लुफियों का माहौल था, कैसी मुस्कुराहटों का माहौल था। इस्लाम ये नहीं कहता कि हर वक्त तुम जानमाज पर बैठकर रोती रहो, हर वक्त तुम जानमाज पर बैठकर तिलावत करती रहो। नहीं, बिल्कुल नहीं कहता। इस्लाम औरतों से तो ये कहता है तुम फराइज अदा कर लो और एक वक्त की कोई नफली नमाजें पढ़ लो और घर में मुस्कुराहटें बखेरो। देखिए हजरत क्या फरमा रहे हैं कि जो आज का माशरा है, आज के माशरे के अंदर सास और बहू के बारे में हजरत ने जो गुफ्तगू की है वो अक्सर जो निकलती है वो सही है। क्योंकि ज्यादा ऐसा होता है कि जब बहू आती है घर, उस वक्त तो उसका अच्छी तरह इस्तकबाल होता है, धूमधाम से उसको माले हार या उसका जो होता है वो अच्छी तरह उसका इस्तकबाल किया जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद जब वो अपने शौहर से कुछ मुतालबा करती है, कुछ चीज़ मांगती है, या उसके अलावा कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, घर के मामलात होते हैं, तो उसके अंदर अगर उस बेचारी को थोड़ा बहुत गलती कोताही या कुछ सुस्ती वगैरह हो जाती है तो उस वक्त जो सास होती है वो बहू पे इस तरह बरसती है जैसे कोई गुलाम खरीद कर उसने लाया है। इसलिए हजरत कहते हैं कि जो हिंदुस्तान की सासें हैं वो इतनी खतरनाक हैं, इतनी खतरनाक हैं। इसीलिए हजरत ने वो अरबी का जुमला इस्तेमाल किया, हमें चाहिए
کہ ہم شریعت احکام جو اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی شریعت کے جو احکام ہیں کہ اپنی جو بہو گھر لاتا ہے اس بہو کو بہو مت سمجھو، اس کو اپنی بیٹی سمجھو، کیونکہ جب آپ اپنی اس کو بیٹی سمجھو گے تو آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ اچھا سلوک کرو گے۔ اور یاد رکھنا یہ بات، اگر ہم میں سے کسی نے اپنے بہو کے ساتھ اپنی بہو کے ساتھ ظلم کیا تو کل اس ظلم کا جواب ہمیں دینا پڑے گا، اور اس ظلم کا جواب کل اللہ رب العزت ہمیں لیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ اور اپنے گھر کے اندر خوشی کا ماحول قائم کرنے کے لیے ہمیں احکام شریعت کو فالو کرنا ہے، تب جا کر ہماری زندگی اور جو ہمارا گھر ہے یہ گھر جنت بن جائے گا۔ السلام علیکم۔